नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले आए हैं, तो आइए इसे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? सन 1955 में, सन 1954 में, सन 1970 में, सन 1972 में। ललित कला अकादमी की स्थापना सन 1954 में हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सन 1954 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन में सुरक्षित राजघाट से प्राप्त चकिया के टुकड़े के भीतरी ओर मातृ देवी के शरीर का कौन सा भाग है? ऑप्शन है मस्तक और पैर, धड़ और शरीर का ऊर्ध्व भाग, दोनों हाथ धड़ सहित, मस्तक और शरीर का ऊर्ध्व भाग। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मस्तक और शरीर का ऊर्ध्व भाग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मस्तक और शरीर का ऊर्ध्व भाग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला से प्राप्त चकिया के केंद्रीय वीवर में लगी मातृ देवी की कितनी मूर्तियां हैं? यहाँ पर जो तक्षशिला के वीवर में है वह 3 मूर्तियां हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 3 मूर्तियां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस चित्रकला पर जापान, चीन, कम्युचिया आदि का सहज प्रभाव दिखता है? आधुनिक चित्रकला, पाल शैली, राजस्थानी शैली, गढ़वाल शैली। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक चित्रकला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बिहार की बरावरा पर्वत श्रेणी में गुफाएं उत्कीर्ण करने की परिपाटी का आरंभ किया था? चंद्रगुप्त, शाहजहां, अशोक, चोल शासक। यहाँ जो है बराबर पहाड़ी को काटकर अशोक ने जो है गुफाओं को बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हीनयान युग का चैत्यगृह निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कोंडाने, पीतलखोरा, अजंता, भरहुत। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, टेम्परा से हाईलाइट्स तथा चीन जापान के वाश तकनीक से कोमल रंगों का मधुर प्रवाह किस शैली की विशेषता है? बंगाल शैली, पटना शैली, कंपनी शैली, पोथी शैली। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल शैली, बंगाल शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दीदारगंज से प्राप्त चारणधारणी अच्छी किस काल की कला का उत्कृष्ट नमूना है? मौर्यकालीन, अशोककालीन, मुगलकालीन, राजपूतकालीन। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौर्यकालीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की शैली में निम्नलिखित में से कौन से भाव प्रदर्शित नहीं होते? शांति, प्रसन्नता, दुख, करुणा। यहाँ पर विजयनगर की शैली में प्रसन्नता के भाव प्रदर्शित नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्रसन्नता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शैली के चित्रों में बेल बूटेदार हाशियों का प्रयोग हुआ है, यह किस शैली की देन थी? अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, कंपनी शैली। यहाँ पर ऑप्शन जो सही है, बेल बूटेदार हाशियों का प्रयोग मुगल शैली से आया हुआ है, मुगल शैली से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मुगल शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दीवारों और छतों के ऊपर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? पोथी चित्र, ताड़ चित्र, नक्काशी, भित्ति चित्र। दीवारों और छतों के ऊपर बनाया गया चित्र है वह भित्ति चित्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भित्ति चित्र। अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रों की परंपरा
किस युग से रही है? मध्य युग से, पाषाण युग से, अशोक के समय से, आदिम युग से। भित्ति चित्रों की जो परंपरा है वह आदिम युग से रही। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, आदिम युग से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वीन नेफरतीति शिल्प किस जगह निर्मित है? मेसोपोटामिया, ग्रीस, मिस्र, फ्लोरेंस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा, मिस्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक चरण में किस देश की कला का स्वभाव ज्यामितीय था? यूनान का, चीन का, भारत का, अफ्रीका का। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूनान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूनान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्र के सबसे प्राचीन नमूने किस स्थान पर प्राप्त हुए? मेसोपोटामिया, यूनान, जोगीमारा गुफा, फ्लोरेंस। भित्ति चित्र के सबसे प्राचीन नमूने जो हैं वह जोगीमारा गुफा से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी सही हो जाएगा, जोगीमारा गुफा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा कला आंदोलन था जो 18वीं सदी के मध्य में रोम से चलकर पूरे संसार में फैला? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, दादावाद, नवश्रेष्ठवाद या नवशास्त्रीवाद। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो हो जाएगा नवश्रेष्ठवाद या नवशास्त्रीवाद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, नवशास्त्रीवाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पोथी चित्र की परंपरा को मुगल शासकों के अतिरिक्त और किसने विस्तार दिया? सगुण भक्ति, विजयराव, कृष्णदेव, अंग्रेजों ने। यहाँ पोथी चित्र की परंपरा को जो है सगुण भक्ति के लोगों ने जो है विस्तार दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सगुण भक्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पोथी चित्र के महत्वपूर्ण सचित्र ग्रंथों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऋतुवर्णन, गणेश जानकी, बारहमासा, राग रागिनी। यहाँ पर गणेश जानकी का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, और तीनों हैं जो है पोथी चित्रों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पटचित्रों का निर्माण किस वस्तु पर किया जाता था? काष्ठ पर, दीवारों पर, कपड़ों पर, ताड़पत्र पर। पटचित्रों का निर्माण जो है वह कपड़े पर किया जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पटचित्रों में कौन सा चित्र सबसे अधिक विख्यात है? ताजमहल, बुद्ध जन्म, काली घाट, सूफी काव्य। यहाँ पटचित्रों में जो सबसे अधिक विख्यात है वह है आपका सी, काली घाट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काली घाट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस चित्रों में काव्य एवं चित्रकला संरक्षित है? पोथी चित्र में, लघु चित्र में, ताड़पत्र पर, पटचित्र में। सबसे ज़्यादा जो है काव्य चित्रकला लघु चित्र में संरक्षित है, लघु चित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, लघु चित्र। अगला क्वेश्चन है, किस शैली के चित्रकार आरंभ में भित्ति चित्र बनाते थे, बाद में कपड़ा और कागज पर चित्रांकन करने लगे? पाल शैली, अभ्रंश शैली, पटना कलम, अंबर शैली। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंबर शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस शैली के प्रमुख चित्रकार अली रजा और हसन रजा थे? मेवाड़ शैली, यहाँ नाकानेरी नहीं, बीकानेर शैली हो जाएगा, बीकानेर शैली। बीकानेर शैली। यहाँ मेवाड़ शैली है ऑप्शन, बीकानेर शैली, पहाड़ी शैली, कोटा बुद्धी शैली। तो यहाँ पे अली रजा और हसन रजा बीकानेर शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बीकानेर शैली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो इटली के सन
1520 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण काल की कई सृजनात्मक कला प्रवृत्तियों में एक के लिए प्रयुक्त होता है: मैनरिज्म, बरोक, नवश्रेष्ठवाद, प्रतीकवाद। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मैनरिज्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः स्थापत्य और भीतरी सजावट की नई पद्धति जो विशेष रूप से इंग्लैंड और बेल्जियम में पनपी निम्नलिखित में से कौन थी? भित्ति चित्र, अलंकारिक, आर्ट निव्यू, लघु चित्र। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, आर्ट निव्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयास से 1919 तक ज्यूरिख, न्यूयॉर्क, जर्मनी व फ्रांस में दादावाद छाया? पिकाविया के, माने के, मोने के, देगा के। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पिकाविया के प्रयास से दादावाद छाया हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लचीली घड़ियाँ किसकी कृति है? मार्क्स अर्नस्ट की, इव तोंगवी की, सल्वाडोर डाली की, जॉन मीरो की। लचीली घड़ियाँ जो है सल्वाडोर डाली की कृति है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सल्वाडोर डाली की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के नाट्य शास्त्र के अनुसार 4 स्वाभाविक रंग नीला, पीला, लाल, सफेद माने गए हैं? यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस शैली के चित्रों में विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करने से उनके चित्रों में एक अजीब प्रकार की विचित्रता आ गई? गढ़वाल शैली, सरकी शैली, मालवा शैली, अंबर शैली। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका हो जाएगा अंबर शैली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अंबर शैली। अगला क्वेश्चन है, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? त्रिपुरा सुंदरी, राजा केशव सेन का रूप चित्र, शाहजहां की मृत्यु, 12 मासा। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजा केशव सेन का रूप चित्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस शैली के चित्रों में मानवाकृतियों से सिर की रचना कोणात्मक तथा आकृतियां दुबली पतली हैं? सरकी शैली, अंबर शैली, कांगड़ा शैली, गुजरात शैली। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, अंबर शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मंडी शैली का विख्यात चित्रकार सजनू था, जिसका प्रसिद्ध चित्र त्रिपुरा सुंदरी लगा है हवा महल में, ताजमहल में, शीश महल में, सालारगंज म्यूजियम में। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, शीश महल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, शीश महल में। अगला क्वेश्चन है, रूपमती का महल किस शैली की प्रसिद्ध इमारत है? मालवा की, कोटा बुद्दी की, जयपुर की, पहाड़ी शैली की। रूपमती का महल जो है आपके मालवा शैली की प्रसिद्ध इमारत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मालवा। अगला क्वेश्चन है, पाल शैली के चित्र किस पर अंकित हैं? ताड़पत्र पर, कपड़े पर, पट पर, पोथी पर। जो पाल शैली के चित्र हैं वो ताड़पत्र पर अंकित हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ताड़पत्र पर। अगला क्वेश्चन है, किस शैली के चित्र भड़कीले हैं और उनमें सुनहरे रंग की अधिकता है? मेवाड़ शैली, राजपूत शैली, किशनगढ़ शैली, अपभ्रंश शैली। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, अपभ्रंश शैली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अपभ्रंश शैली। अगला क्वेश्चन है, किस शैली में रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है? जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, कांगड़ा शैली, अपभ्रंश शैली। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका है जयपुर शैली। ऑप्शन नंबर ए, जयपुर शैली। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया? नादिर के, मंसूर के, मनोहर के, मधु के।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मंसूर के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस शैली पर मुगल राजपूत शैली का प्रमाण स्पष्ट दिखता है? मंडी शैली, गढ़वाल शैली, गुलेर शैली, गुजरात शैली। यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गुलेर शैली, गुलेर शैली। अगला क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद किस शैली का सर्वोत्तम नमूना है? मुगल शैली, बीकानेर शैली, मालवा शैली, सरकी शैली। यहाँ पे अटाला मस्जिद जो है सरकी शैली की सर्वोत्तम नमूना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस शैली में हिंदू मुस्लिम कला शैली का मिश्रण देखने को मिलता है? बंगाल शैली, पटना शैली, सरकी शैली, मंडी शैली। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हो जाएगा आपका सी, सरकी शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्तूप क्या है? कब्रिस्तान, मिट्टी का ढूंढा, राजा का शव, पवित्र स्थान। यहाँ पर जो है स्तूप जो है मिट्टी का ढूंढा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी सही हो जाएगा, मिट्टी का ढूंढा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस शैली के प्रसाद महल गोल होते थे? बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, गुलेर शैली। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सही हो जाएगा बेसर शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नागर शैली के प्रसाद जो महल है कैसे होते थे? वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुज के आकार का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका सही हो जाएगा सी, वर्गाकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वे कैसे सिक्के होते थे जिनका आकार अनिश्चित होता था? सिंधुकालीन सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के, आहत सिक्के, तांबे के सिक्के। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा आहत सिक्के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस शैली के प्रसाद आयताकार होते थे? द्रविड़ शैली के, नागर शैली के, मुगल शैली के, मौर्यकालीन शासकों द्वारा निर्मित प्रसाद। जो प्रसाद आयताकार होते थे वो द्रविड़ शैली के होते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, द्रविड़ शैली के। अगला क्वेश्चन है, महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? अजंता, बोध गया का बुद्ध मंदिर, सारनाथ का बुद्ध मंदिर, कंबोडिया के मंदिर। महायान स्थापत्य का जो नमूना है वह है आपका बोध गया का बुद्ध मंदिर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बोध गया का बुद्ध मंदिर। अगला क्वेश्चन है, बाहर खंभा किस काल की धर्मनिरपेक्षता का बेजोड़ नमूना है? तुगलककालीन, गुप्तकालीन, मुगलकालीन, मौर्यकालीन। बाहर खंभा जो है आपके तुगलककालीन धर्मनिरपेक्षता का बेजोड़ नमूना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस स्तूप में सरिपुता और महागोपलायन की अस्थियां रखी हुई हैं? भरौत स्तूप में, सांची स्तूप में, चौखंडी स्तूप में, धमेक स्तूप में। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सांची स्तूप में, सांची स्तूप में। ये गौतम बुद्ध के दोनों शिष्य हैं, इनकी अस्थियां सांची स्तूप में रखी गई। 49 नंबर क्वेश्चन है, धमेक स्तूप का निर्माण किस स्तूप के समीप हुआ है? सांची के, नागार्जुनी कोंडा के, अमरावती के, चौखंडी स्तूप के। धमेक स्तूप का निर्माण जो है चौखंडी स्तूप के समीप हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, चौखंडी स्तूप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आज का यह आखिरी क्वेश्चन और 50वां क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के चैत्य गृहों में सबसे विशाल और भव्य रचना किस चैत्य गृह की है? कार्ले चैत्य, नासिक चैत्य, भांजा चैत्य, पीतलखोरा चैत्य। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कार्ले चैत्य। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।